बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं। बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते हैं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं। और इधर हमें दिखाई देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं। ये बाबा बुलडोजर जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, इस बार सुल्तानपुर की जनता उनकी भाप निकाल देगी, भाप। अभी जब सड़क की उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो समाजवादियों का काम है, हमारा आपका काम था। ये जो सड़क बनाई है, ये हमारा आपका काम था। बीजेपी ने नाम बदल दिया और दिल्ली से कैंची मंगवाई और लखनऊ से फीता ले आए। और याद होगा आपको, उनके बड़े नेता खुद तो 4 पहिए पे चल रहे थे और बुलडोजर बाबा पैदल पैदल जा रहे थे। अभी तो वोट नहीं पड़ा है, उससे पहले ही पैदल पैदल हो गए थे। इस बार सुल्तानपुर के लोगों, इन्हें पैदल पैदल कर देना। पैदल करोगे कि नहीं करोगे? पैदल करोगे? और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, और जनता में मुकाबला है कि किस चरण में कितना ज्यादा बीजेपी को हराए। ये जनता में मुकाबला है। हर चरण में जनता मुकाबला कर रही है कि पहले चरण से ज्यादा इस बार बीजेपी को हम हराएंगे। ये बीजेपी वालों को होश नहीं है। बीजेपी वाले जो बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं यूपी में और देश के नेता आ गए हैं, उन्हें होश नहीं है कि जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट घूम रहा है। बताओ, जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? और जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और हमारे किसानों का सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से बीजेपी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफार्मर फूक गया उनका। मैं क्या कहूं, लगता सुल्तानपुर के लोग तो अपना मन बना चुके हैं। और आपकी वजह से ही मुझे याद है, जिस समय काले कानून के लिए आंदोलन हो रहा था, न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ थे। इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। इनके सरकार में जो काले कानून बनाए गए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। आने वाली पीढ़ी को अगर वो आप खेती दे करके जाते तो उन कानून से आने वाली पीढ़ी को आप खेती नहीं दे पाते। हमारे देश के किसान आंदोलन किए और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इन्होंने कानून वापस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही समाजवादी रथ गाजीपुर से चल करके सुल्तानपुर आया
सुल्तानपुर से लखनऊ पहुंचा, अगले दिन कानून तीनों वापस ले लिए। बताओ, आपके रथ को चलने के बाद कानून वापस लिए कि नहीं लिए? और इधर आपने सुना होगा, बीजेपी के लोग बहुत एबीसीडी सुना रहे हैं। कभी ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, एस फॉर ये, पी फॉर ये। लेकिन जब से काका गए हैं, बाबा भी जाएंगे, बाबा को कोई नहीं रोक सकता। और काका का मतलब समझ गए? काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को आप इस चुनाव में मदद करने का काम करना। हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा। और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो नौजवानों को फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती करने का काम करेंगे। इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बांस तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। अनुदेशकों, तुम्हारे मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं। और हमारे नौजवान जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 11 लाख पद खाली है, जिसमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। समाजवादी सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी। ये बीपीएड वाले जानते होंगे, अपने नेताओं से पूछना, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादियों ने की है।
समाजवादी सरकार आपको नौकरी देना चाहती थी। इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सरकार बनेगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से। उनका सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों